हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि जब भी आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं उठ पाते अर्ली मॉर्निंग, तो कोई बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उठ रहे होंगे। आपकी जो भी जॉब है, नाइट शिफ्ट है या कुछ भी है, तो जब भी आप उठते हैं सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे आज का इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये लाइफ देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी जॉब देने के लिए। थैंक यू। मतलब सबसे पहले उठकर आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपको मिला है लाइफ में, उसके लिए आपको कृतज्ञता करनी है सुबह उठते से सबसे पहले। बोलते हैं ना कि अगर सुबह सबसे पहले उठ के कुछ अच्छा काम करते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो ग्रेटिट्यूड से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप कृतज्ञ हैं दिन भर की आपकी सभी चीज़ों के लिए। जो चीज़ें आपके पास है लाइफ में ऑलरेडी, उनके लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो तो यूनिवर्स को ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखिए, अगर आप किसी का कोई काम कर देते हैं या किसी के लिए कुछ लेकर के आते हैं, तो सामने वाला जब तक आपको थैंक यू ना बोल दे, ग्रेटिट्यूड ना करे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो यूनिवर्स ने, ईश्वर ने हमें लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिनके लिए हम एवरी मोमेंट, हम हर एक पल में हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। तो आप ग्रैटिट्यूड को अपना एक जीवन में उतार लीजिए, अपना एक आधार बना लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बना लीजिए कि जब भी आप सुबह सबसे पहले उठें तो मन ही मन ईश्वर का बहुत धन्यवाद दें। जैसे कि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले जब भी मैं उठती हूँ सबसे पहले बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये प्यारा सा दिन देने के लिए, आज का ये दिन देने के लिए थैंक यू। मेरी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए थैंक यू। मतलब जो मुझे धन देने के लिए, मुझे मनी प्रोवाइड कराने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे मेरा बेटा देने के लिए थैंक यू। मुझे मेरे हस्बैंड देने के लिए थैंक यू। जो चीज़ें लाइफ में है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए थैंक यू। तो ग्रैटिट्यूड के लिए बहुत सारी चीज़ होती है। अगर कोई सिंगल बुक भी है आपके पास, तो बुक के लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो। अगर आपके पास, लेडीज़ की बात कर रही हूँ, कोई मेकअप प्रोडक्ट है, बिंदी है या कुछ भी है, मेकअप की चीज़ें, चूड़ी है, कंगन है, कुछ भी है, तो उनको भी ग्रैटिट्यूड बोलिए। जिन्होंने उसको बनाया उसको भी ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं। आप टीवी को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, मोबाइल को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को जब आप दिल से ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। और थैंक यू सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि हम सामने वाले को, किसी को भी दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात होती है खुद की। तो जब आप दिल से ग्रेटफुल होते हैं तो वो चीज़ें ईश्वर के पास जाती हैं और उनको बहुत खुशी होती है। देखा होगा ना आपने, कभी किसी बच्चे को कोई चॉकलेट देते हैं तो बोलते हैं ना थैंक यू, तो उसकी प्यारी सी वॉइस में थैंक यू कितनी अच्छी लगती है हमें। तो वैसे ही यूनिवर्स के हम बच्चे हैं, और जब हम छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो फिर यूनिवर्स का, गॉड का, ईश्वर का मन करता है ना इसको और देना चाहिए, इसको और देना चाहिए। देखो ये कितनी खुश है। और वहीं जब हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, जब हम शिकायतें कर रहे होते हैं, अच्छी वाली लाइफ चल रही होती है, फिर भी हम रोते हैं अपनी किस्मत के लिए कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, मुझे मेरे बच्चे अच्छे नहीं मिले, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। मतलब ढूँढ-ढूँढ के जब हम कंप्लेंट्स ढूँढते हैं और हम शिकायतों की एक पोटली बना लेते हैं, शिकायतों की एक पोटली इकट्ठी करके अपने पास रखे हुए हैं, तो जब उन शिकायतों के बारे में आप बार-बार सोचेंगे, तो वो नेगेटिव थॉट, मतलब अच्छा लगेगा कि आप खुद सोचिए, यूनिवर्स, ईश्वर ने जिसने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए आप शिकायत करते हैं उनसे जाके। मतलब इवन मैंने देखा है कि सभी की आदत होती है भगवान से भी लड़ जाते हैं जाके मंदिर में कि अरे तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, मेरी लाइफ को इतना बुरा बनाया, और मैं कभी दर्शन करने नहीं आऊँगी, कभी मैं मतलब प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगी। ऐसी-ऐसी चीज़ें तक करते हैं लोग। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मिली हैं लाइफ में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया तो करके देखिए। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप कृतज्ञता के उसमें चले जाते हैं, कृतज्ञता वाली वाइब्रेशन में जब होते हैं, तो यूनिवर्स का मन करता है इसको और दो और दो और दो। एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको मैं कि यूनिवर्स क्या सोच रहे होते हैं हमारे थॉट के बारे में, ब्रह्मांड, ईश्वर क्या सोचते हैं उसके बारे में। एक एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को एक बहुत अच्छी सी साड़ी लाके दी, या बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट लाके दिया, परफ्यूम लाके दिया, या कुछ भी दिया उसको गिफ्ट में, आपने अपनी फ्रेंड को, आप लेकर के आए बहुत खुशी खुशी, बहुत मन से लेकर के आए कि ये चीज़ मैं अपनी फ्रेंड को दूंगी, या मैं अपनी वाइफ को दूंगा, या मैं अपने मतलब स्पेसिफिक पर्सन को ये चीज़ गिफ्ट करूंगी, अपने बच्चों को दूंगी। फिर क्या होता है, आपने बड़ी सुंदर सी पैकिंग कराई होगी उसकी, है ना, और आपका बजट देखकर आपने वो चीज़ खरीदी होगी अपने स्पेसिफिक वन के लिए, जो आपके फ्रेंड है उनके लिए, या अपनी सिस्टर, मदर, किसी के भी लिए।
तो जब आपने वो खरीदा तो आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई थी, मतलब बहुत खुशी खुशी जा कर के आपने वो गिफ्ट लिया होगा। क्योंकि जब कोई देता है ना तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। देने देने का गुण भी बहुत ही कीमती और बहुत ही, मतलब ऐसा कहते हैं ना, हर कोई नहीं दे सकता, गिविंग का नेचर हर किसी के अंदर नहीं होता। तो इसके ऊपर कभी और बात करेंगे हम। तो अभी बात कर रहे थे कि आपने किसी फ्रेंड को अपनी गिफ्ट दिया, उसके लिए गिफ्ट रैप करा के लेके आए, बड़ी खुशी से लेके आए, और जैसे ही आपने वो अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दिया तो उसने जैसे ही गिफ्ट ओपन किया तो आपको तो लग रहा होगा कि वो बहुत खुश हो जाएगी, मेरी फ्रेंड, इतना अच्छा गिफ्ट मैंने उसको दिया, मतलब कितना अच्छा लगेगा उसके फेस पर स्माइल देखकर। तो जैसे ही उसने वो गिफ्ट खोला, पैकिंग मतलब अनबॉक्सिंग किया उस गिफ्ट को, तो उसको पता चलता है, मतलब उसको वो गिफ्ट पसंद नहीं आया है। ठीक है, तो आपका मन खराब हुआ ना कहीं न कहीं। उसने बोला देख कर के गिफ्ट को, "अरे! मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, मुझे ये साड़ी का कलर पसंद नहीं है, मुझे तुमने ये ड्रेस दी है जो मुझे पसंद ही नहीं है, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे! इसका ये ऐसा है, वैसा।" उसने 10 तरीके के नुक्स निकाल दिए उस चीज़ में, यानी कि उस रिजेक्ट कर दिया। आप इससे लॉजिक लगा सकते हैं, इससे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि यूनिवर्स ने जो आपको दिया है, बहुत बेस्ट दिया है, और जो भी ब्रह्मांड हमें चीज़ें देता है, वो एक गिफ्ट के रूप में होती हैं। उन्होंने रैप करके गिफ्ट, मतलब बहुत प्यार से आपके लिए गिफ्ट भेजा है, जैसे लाइक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बच्चे हों, अच्छा छोटा सा भी घर दिया है, तो दिया तो है ना उन्होंने। तो आपके जो भी मिला है उसमें आप शिकायतें निकालने लगते हैं। मैंने देखा है अक्सर जो बहुत रिच मैन होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, उनकी भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, या जो बहुत गरीब घर से होते हैं तो उनकी भी शिकायत है, मिडिल क्लास वालों की शिकायत है, हमें तो भगवान ने ये नहीं दिया, उसके घर में कार दी है, उसको इतना अच्छा बंगला दिया, जैसा घर दिया है, उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, उसका हस्बैंड उसे इतना प्यार करता है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और अपनी चीज़ों के लिए जो आपको यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप रिजेक्शन कर रहे हैं उन चीज़ों का। तो आप सोचिए, जब आपने अपनी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया, उसने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तब आपका दिल कितना टूटा होगा, तब आपको कितना बुरा लगा होगा कि मैं कितने मन से किसी के लिए कोई चीज़ लेके आई और उसने रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से क्या उसको गिफ्ट दोगे? आपका मन करेगा कि मैं दोबारा उसके लिए जाऊँ और दोबारा से कोई गिफ्ट लेकर के आऊँ? तो नहीं करेगा ना मन। आपने एक बार लाके दिया, अगली बार आप क्या बोलोगे कि उसको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, मैं तो अब उसको कभी आज के बाद गिफ्ट दूँगी ही नहीं, क्योंकि उसने मेरे गिफ्ट को पसंद ही नहीं किया। तो जब उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं अपना अपमान कर रहा हूँ, मैं मन से लेके आऊँ, वो रिजेक्ट कर दे। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा उसके कोई गिफ्ट नहीं दोगे। ठीक है? तो वही होता है, वही जब आप हर समय रिजेक्शन के मोड में होते हो, आप रिजेक्ट कर रहे होते हो अपनी लाइफ़ की चीज़ों को। अपने घर से छोटी-छोटी चीज़ों के लिए रिजेक्ट करते हो आप कि अरे! मेरी तो लाइफ़ इतनी बेकार दी है, मुझे तो इतनी बेकार हेल्थ दी है, मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ, या मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मतलब हर एक चीज़ में आप कमियाँ निकाल रहे होते हैं। तो आप इसको थोड़ा एनालाइज़ करके देखना, थोड़ा-सा सोचना डीपली कि जब आपने किसी को गिफ्ट दिया, उसको पसंद नहीं आया, तो क्या आपने दोबारा गिफ्ट दिया? नहीं दिया होगा, या दे भी दिया होगा तो एक बार और दे दिया होगा, फिर उसने रिजेक्ट कर दिया होगा। तो फिर आपके मन में क्या आया होगा, अरे इसको तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, छोड़ो, इसको देने का कोई मतलब नहीं है। और वहीं अगर आप खुश हो जाते हो उस टाइम पे, मतलब वो इंसान खुश हो जाता है आपका गिफ्ट देखकर, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि वाओ! मतलब वो बोल देता है, उसकी फीलिंग ऐसी, तो वाओ! आप तुमने तुम भले ही उसको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसने ग्रैटिट्यूड करा कि कितना प्यारा गिफ्ट लेकर के आई हो तुम मेरे लिए, वाओ! कितनी सुंदर साड़ी है, कितना सुंदर ड्रेस है, थैंक यू सो मच। अगर वो वहीं वो ग्रैटिट्यूड करती है आपकी फ्रेंड, तो आपको बहुत खुशी होती ना कि अरे इसने इतनी तारीफ़ करी, इसको इतना पसंद आया, चलो नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा, इससे भी बड़ा गिफ्ट इसके लिए लेकर के आऊँगी। तो जब हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए, तो रिजेक्शन मतलब जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड, ईश्वर है ना, जो सुप्रीम पावर है, उसको भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है? उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसको अच्छी चीज़ दी, लेकिन इसको पसंद नहीं आई, इसको बुरा लगा, चलो मैं इसको कुछ नहीं देती। और अगर आप सोचिए, आप डेली सुबह उठकर अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं हर एक दिन के लिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, किसी ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, या आप धन्यवाद दे रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में हैं, और जो यूनिवर्स ने आपको दी हैं, तो उसके लिए आप खुश हैं दिल से, तो यूनिवर्स क्या करेगा ना कि इसको तो और अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। वो आपकी जो चीज़ें आपको मिली हैं, उनको ही बेहतरीन बना देगा वो, क्योंकि आपने बहुत आभार व्यक्त किया है, कृतज्ञता की है। तो कृतज्ञता की पावर आप समझ ही सकते हैं, ग्रैटिट्यूड की पावर आप समझ सकते हैं कि जो है उसके लिए जब दिल से धन्यवाद देते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई होकर के चीज़ें मिलती हैं। फिर चाहे वो मनी हो, लव हो, रिस्पेक्ट हो, एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप जब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं, तो चीज़ें आपको डबल, ट्रिपल, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलने लग जाती हैं। तो
अगर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं करता तो आप स्टार्टिंग अपनी मॉर्निंग से कर सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना है कि थैंक यू सो मच मुझे आज का दिन देने के लिए, इतना प्यारा दिन देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर आपको ना और भी ज़्यादा दिया जाएगा, समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना उससे आप फील कर पाएंगे कि उनको कैसा लगता है जिनके लिए हम मना कर देते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।